जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया माय सर। प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, आज 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। एक तो आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है। विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है। ये दुबई के अंदर मीटिंग हुई है और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट, इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएं, तालीम दी जाए। बहुत कुछ जो है वो चीज़ें देखी गई हैं और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह ख़राब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते और तमाम किस्म के राब्ते जो हैं वो बड़े डाउन स्केल हुए हैं। दूसरी तरफ साहब बात करनी है ये जो ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर आज मैं चाहता हूँ आप बात करें। ये भी एक बरतानिया के अंदर बड़ा इशू बड़ा है और इंडियंस इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी साउथ एशिया की बात ना करें, पाकिस्तान का नाम लें। ये साउथ एशिया में हमें ना जो है वो रगेदें। और तीसरा ताड़ साहब, ये जो ट्रम्प साहब बातें कर रहे हैं इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि कनेडियंस भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैक्सिकन्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पार्टी का मसला है। तो ये सवाल तो अब हमने आपके सामने रोज रखना करना चीमा साहब, है। 4 साल मेरे वास्ते बड़ा मुश्किल। चीमा साहब, आपको बताना ये चाहूंगा, 2016 से मैं तो फिर 2015 से ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हूँ। और यकीन करें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिफेंड करना कोई आसान नहीं था कभी भी, 2016 से। और अब फिर मेरा जो ये काम है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहां आएंगे। और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की। उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत। फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद, और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहां से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब। और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है। 50,000 टन गंदम, और अद्वियात, और सर्दियों के कपड़े, और वैक्सीनेशन, बल्कि ड्रग टेस्टिंग किट्स जो हैं वो मिलियन के हिसाब से पहले दे चुके हैं। तो ये एक लेकिन मैं जिस तरह मैं पीस लविंग पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश भारत के दरमियान भी पाकिस्तान को चाहिए था आर्बिट्रेशन करता, क्योंकि इन चीजों की लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इन ग्रुपिंग में जाएंगे, अपने अपनी फाइनल अपनी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे आप। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो दूसरा, इस वक्त बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ। वहां से उनको एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आपकी बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे। वहां से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है फॉर भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। उसके रिलेशनशिप यहाँ पे अफगान, जो मैं मिजाज बताना चाहूंगा, तालिबान का मिजाज या अफगान पठानों का मिजाज ये है कि ये इतने सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हैं, पैसे और हथियारों के बगैर आपसे बात भी नहीं करते। आपके जर्नैल या जो भी जब जाते हैं मीटिंग करते थे उनके साथ, पहले मैं इनके बारे में पढ़ चुका हूँ, सबसे पहले पूछते थे मीटिंग शुरू होने से पहले, आप आए हो तो हमारे लिए क्या लेकर आए हो, पैसा लेकर आए हो या असला लेके आए हो, उसके बाद बात करते हैं। तो ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। दे हैव आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया। खैर, तबाह तो नहीं किया आपने, डॉलर बहुत बनाए इसमें, चाहे ये एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी। लेकिन आपने अपना कंट्री, वाकई चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालत जंग में हैं।
केपीके के अंदर, आप हालते जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है क्योंकि आप वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं मुसलसल। लेकिन ये अब आपको आज जवाब मिला है बांग्लादेश को, आप नेवी की एक्सरसाइजेस करेंगे, उनको मिसाइल देंगे अब्दाली, तो उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, उसका दुबई में उसकी दिस इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ इट। उसके बाद चीमा साहब आज जो खास कर अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा, मैं आई एम अ पाकिस्तानी अमेरिकन। आज यूके के अंदर कुछ एमपीज ने मूवमेंट शुरू की है आपकी ग्रूमिंग गैंग के हवाले से। इंतहाई शर्मिंदगी। 50 मिलियन आपको वहां से पाउंड मिलती है एड, जो कि डबल ट्रिपल करने का उनका प्रोग्राम था, उसको रोकने के लिए किया है। और उसके ऊपर बिलखसूस इलान मस्क साहब ने जलती पे तेल का काम किया। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वाकई ही रोकना चाहिए। आपको वहां पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तानी ब्रिटिश लोगों की, और उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किया लफ्ज साउथ एशियन, जिसके ऊपर हिंदू और सिख जो एमपीज थे उन्होंने इतराज किया। उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू अस, दिस इज अ पाकिस्तानी इशू। उसकी सपोर्ट मैं बताना ये चाहूंगा, वहां पे एक बंदे का नाम इस वक्त सर्कल कर रहा है, सुहेल अय्याज उसका नाम है। सुहेल अय्याज साहब जो है प्रोफेशनल चाइल्ड अब्यूजर है, और जहां से वो आए थे वहां पे मैं एक लफ्ज है बहुत गलत, मैं माजरत चाहूंगा सुनने वालों से, वो उस इलाके से आए जहां पे बच्चाबाजी पार्ट ऑफ द कल्चर, जहां पे बच्चाबाजी का बहुत बड़ा एक उसकी हिस्टोरिकल रेफरेंस है। तो वहां से वो आए, और आज उसको ब्रिटिश मीडिया इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि अय्याज साहब पकड़े गए, पहले बुक कीपर थे इटली में, वहां वो उन्होंने ये काम किया, फिर उसके बाद बरतानिया आए, वहां से पकड़े गए, जब यहां से वापस गए, डिपोर्ट किया गया उनको, तो केपीके के अंदर उनको एडवाइजर बना दिया। तो आज आपके वो सारे अमाल सामने रख रहे हैं, दुख के साथ ये कहूंगा। उसके बाद उन्होंने आज बरतानिया की खबरों के अंदर रॉकडेल ग्रूमिंग गैंग है, उनके लोगों का भी नाम उन्होंने रख दिया सामने, और साथ ही बरतानिया का मीडिया इस चीज के साथ मुआवजा कर रहा है कि ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लोग आते हैं। मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर दिस इज नॉर्मल टू अब्यूज किड्स, और अगर पकड़ लिया जाए तो इसके ऊपर सजाएं नहीं दी जाती। वहां पे जिस तरह जो पेडोफाइल लोग करते हैं, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है, कल्चर का हिस्सा है बच्चाबाजी और ये दूसरी चीजें। इंतहाई शर्मिंदगी। बल्कि मुझे अफसोस हुआ है कि वो रॉकडेल ग्रूमिंग के जो गैंग के उनके थे हेड हैं, उनका तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बारेश है पाकिस्तानी, और आज उन्होंने ब्रिटिश मीडिया ने यह भी लिख दिया है कि 1,40,000 पाउंड के अपार्टमेंट के अंदर उनकी रिहाइश है, डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया है। लेकिन बहुत शर्मिंदगी। आपको चीमा साहब पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर चाइल्ड सेक्स जो है, इसको पोर्नोग्राफी या चाहे करना, इसको बहुत गंदी नजर से देखा जाता है, बहुत गंदी नजर से। आप पाकिस्तान में तो शायद जिस तरह वेस्टर्न मीडिया आज पोर्ट्रे कर रहा है कि आपके कल्चर का हिस्सा है, आपको यू जस्ट पुश अंडर द रग, वो सारा कुछ चीजें सारी चीजें वो खोल के सामने रख रहे हैं, जो कि इंतहाई डैमेजिंग है फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द रिप्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर, फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन शर्मिंदगी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस चीज के ऊपर, आज सारी चीजें ये पढ़ के, खासकर सुहेल अय्याज के बारे में और रॉकडेल गैंग के बारे में। और उन्होंने सारा आज वो प्रूव करके सारा, आपको पता है लोग फिर इसको ज्यादा उछालते हैं जो मीडिया है, और आज वो बहुत उछालते हैं। भारत बरतानिया के अंदर एम्बेरसिंग है। मैं डिस्कस करना चाह रहा था अभी आपका चीमा साहब, आप जिम्मेदारी पाकिस्तानियों पे है कि इसको कंडेम करें, इसकी मुखालफत में खड़े हों, और जो विक्टिम है खासकर ब्रिटिश बच्चे बच्चियां उनके साथ खड़े हों, ताकि बताएं कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट चाइल्ड अब्यूजर्स, हम दिस इज, बल्कि मुसलमान जो ब्रिटिश हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि एक कैंपेन शुरू करके बताएं कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट, लेकिन नहीं करते, क्या कर सकते हो, यही तो अफसोस है। हमारे जैसा कोई एक आध आदमी होता है जो लोकल कल्चर का साथ चलता है, इंटीग्रेट करता है, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाए। चीमा साहब, मुझे अभी याद है कि मैं
मुझे माइक हकबी बहुत बड़े, आजकल अब उनको इजराइल में एम्बेसडर बनाया गया है, पहले वो गवर्नर थे अरकनसा के। तो एक दफा फॉक्स चैनल पे वो और मैं इकट्ठे थे किसी जगह पे, तो मुझे उन्होंने फॉक्स टीवी चैनल के ऊपर कहा था कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर, व्हाई डोंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर हीलिंग प्रोसेस। हम जब लोकल कम्युनिटी के सदमे में जाती हैं, शाक में जाती हैं, जिस तरह न्यू ऑर्लिन के अंदर हुआ है, मैंने कंडेम किया है, उसको कंडेम किया है, और मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुसलसल। ये कई लौंडे लपाड़े हैं जिनका कारोबार ये है, वो तो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि डॉलर एडिक्टेड है, डॉलरों पे चल रहे हैं, कारोबार है बहुत। तो उसमें चीमा साहब आज चाहिए था कि ब्रिटिश मुसलमान पाकिस्तानी सारे खड़े होते, सॉलिडेरिटी उनके साथ, इत्तेहाद बताते विक्टिम्स के साथ, और बताते कि दिस इज नॉट द इस्लाम और दिस इज नॉट द पाकिस्तानी कल्चर। लेकिन अब दुख है, कोई भी नहीं करता। इसके लिए थिक स्किन होना जरूरी है, इंटीग्रेशन। उस देखें दो चीमा साहब, ये क्रिश्चियन कंट्रीज है। मैं अगर अमेरिकन वैल्यूज और कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्रिश्चियनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरा कोई हक नहीं है यहाँ के अमेरिका के अंदर। मुझे चाहिए मैं वापस चला जाऊं यहाँ से। लेकिन यही है हिपोक्रेसी हमारे कल्चर के अंदर। हमने रहना भी यहाँ है, बैड माउथिंग भी इनको करना है, क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ जाना है, और अमेरिकन कल्चर को भी करना है। ज्यादती है, मैं इसके ऊपर एतराज करूंगा। दूसरा चीमा साहब, इस वक्त कल परसों भी हमने बात की थी, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, विच इज एन अपहिल बैटल, कि उनको जवाब आने शुरू हो चुके हैं। मैक्सिकन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद बताऊंगा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप अचीव्ड हिज टारगेट, जो उनका टारगेट था, मैं बताऊंगा। उन्होंने पहले, जाहिर है वो शी इज एन मैक्सिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने वहां पे उन्होंने बताया कि जी उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका किया है। हमने इसको नाम पूरे, उन्होंने 1600 सेंचुरी का एक मैप सामने रखा, जिसके अंदर उसको कहा जाता है मैक्सिकन अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका तो हमारा हिस्सा था, मैक्सिकन अमेरिका है, हम उसका नाम मैक्सिकन अमेरिका रखेंगे। और फिर उन्होंने साथ आर्गू ये भी किया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको द नेम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड अपने बॉर्डर को रोकेंगे, यहाँ से इलीगल जो लोग क्रॉस करते हैं मेक्सिको को अमेरिका में, और ड्रग्स में वो सारी चीजें, हम उसी जगह पे चले जाएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की 1.0 था, जब उनका पहली टर्म थी, तो उसमें वो हम इस चीज पे अमेरिका के साथ काम करेंगे। इसको तो डोनाल्ड ट्रंप अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव थ्रेट करके, ये जो कुछ भी। दूसरा जो काबिल अफसोस है, कहते हैं कि दुश्मन भी बराबर का हो तो बात करते हैं। दूसरी जो मैं बात करना चाहूंगा जगमीत सिंह साहब को, जिनकी पॉपुलैरिटी जो है उनकी पार्टी की, अब वो तकरीबन 24-25 सीटों पे आ चुके हैं 40-42 से, और मुसलसल इन डिक्लाइन है। जस्टिन ट्रूडो को तबाह करने में वो कामयाब रहे, जस्टिन ट्रूडो की तबाही में उनका हाथ था। आज उन्होंने खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन जवाब में इलान मस्क से उन्होंने अभी तक उनको जवाब तो नहीं दिया, ट्रूडो को जवाब दिया है। इलान मस्क ने उनको कहा है कि यू आर गर्ली, लेकिन जगमीत साहब को मेरे ख्याल में जवाब नहीं जाएगा, क्योंकि ही इज नॉट अ बिग प्लेयर, ही इज अ स्मॉल प्लेयर, ही इज मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप या इलान मस्क के बराबर के नहीं है कि कोई जवाब दिया जाए। जवाब भी उसी का दिया जाता है जिसकी कुछ सिमिलैरिटीज हो। लेकिन जगमीत सिंह साहब ने उनको बड़ा जवाब देने की कोशिश की है कि फॉरगेट अबाउट इट, हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, देखें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में जो एक और चीज खासकर बताना चाहूंगा कि उनके ऑब्जेक्टिव में एक चीज आई है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की थी कि हम अपनी आर्मी को यूज करेंगे, उसका भी जवाब आ चुका है। जॉर्जियो मेलोनी जो फ्लोरिडा आई थी, उनका उसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि वो गारंटी लेकर गई है कि इसके ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की जाएगी ग्रीनलैंड के, क्योंकि जर्मन और फ्रेंच सारे यूरोपियन बड़े परेशान हुए हैं इस बात पे, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात पे, और इसको रशिया के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन जो न्यूज के अंदर, कि अगर जिस तरीके से गया है वहां पे यूक्रेन पे पूछ किया है, इसी तरीके से ये भी उसी स्टाइल में पनामा पे जा रहे हैं, मैक्सिको भी कर रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं। तो इन चीजों को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज गॉन ऑन अ बैक फुट,
उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री नहीं करेंगे इस्तेमाल, टैरिफ को करेंगे। एक उसमें और बात जो नई सामने आई है कि यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने के एंड पे आके डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मिलके अपनी अपना इत्तेहाद जो है वो शो करें कि वी डोंट टेक अस डाउन लाइक दिस द वे यू आर ट्राइंग टू डू इट। लेकिन अब देखें, लेकिन ही इज अ डिसरप्टर इन चीफ, और उसमें डिसरप्टर से मुराद ये होता है कि न्यू गोल्डन इरा हैज स्टार्टेड। उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको किस तरह स्टैब्लिश दोबारा करना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। वो उसके लिए जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, जिसके अंदर एक और चीज मैं छोटी सी बताना चाहूंगा जो आज यहाँ वाशिंगटन डीसी में डिस्कस की जा रही है। बीबी नेतन्याहू जो इनाग्रेशन पे आना चाह रहे थे वो है, उन्होंने अपना आने का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। देखें कि और जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेटर इजराइल का जो उन्होंने नक्शा बताया है उसके ऊपर भी वो भी मुझे लग रहा है डिसरप्टर इन चीफ बन चुके हैं। जो उन्होंने किया है दैट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट एट द सेम टाइम, वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। लेकिन मैं चीमा साहब हमेशा ये कहता था कि जो सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसके बाद हौथियों से मुसलसल जो वो कर रहे हैं जिस तरीके से लेबनान को, दिस इज एग्जैक्टली द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा है। अब ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि हमेशा इस वक्त अभी तक अपने आप को वो पीस लविंग प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर ही विल बी एबल टू अचीव दैट टारगेट। इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, माजी के अंदर इजराइल के बारे में अमेरिका में कहा जाता है अनकंडीशनल सपोर्ट, कि किसी कंडीशन में भी इजराइल को नहीं छोड़ना। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीबी नेतन्याहू के साथ रिलेशनशिप बहुत करीबी है। आपको याद होगा यरूशलेम में एम्बेसी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डिलीवर की थी, और गोलान हाइट्स के अंदर जो थे उनको इनके कब्जे को एक्सेप्ट किया था, बल्कि वहां पे एक नई आबादी का नाम इन्होंने रखा है इजराइल ने जिसको कहा जाता है ट्रंप हाइट्स। तो ये पहले बहुत करीब रिलेशनशिप है, लेकिन किस तरीके से इन चीजों को बैलेंस कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब एक दफा कहा था कि ट्रंप साहब के पास 24 महीने हैं, 24 मंथ्स, 24 मंथ्स में सारा एजेंडा, ग्रीनलैंड भी लेना है, कनाडा भी लेना है, डोमेस्टिकली भी सारा कुछ करना है, यूरोपियंस को भी डराना है, सबको डराना है। 24 महीने हैं और जारी बात है टाइम थोड़ा है, अगली दफा वो सदर बन नहीं सकते, वहां पे जो कानून जो है वो डिफरेंट है। तार साहब ये अब इंडिया जो है वो कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी ये मैंने सवाल ज़िमरन किया ऑलरेडी किया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ा डिटेल में बात करें। इंडिया ये कैंपेन चला रहा है जी कि ये जो लोग हैं ना अपने पाकिस्तान अपने रेपिस्ट को वापस लेके जाए। तार साहब सारा मुआशरा तो रेपिस्ट नहीं है, कोई 5-10 लोग 15 लोग होंगे, तो इस तरह सबको ये कहना तो दिस इज नॉट फेयर। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपने बड़ी एक्सप्लेन किया है, बड़ा आपने चीजें बताई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चंद एक गंदे अंडे वो किसी मुआशरे में भी हो सकते हैं, वो अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि मेहदी हसन ने भी इस पे कमेंट किया, एक वो जीटीओ को चलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा जी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो होम डिपार्टमेंट की उधर के जो वाइट हैं वो बहुत सारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वाइट पीपल वहाँ के बरतानवी। तो ये पाकिस्तान के बारे में ये जो की जा रहा है, इंडिया कैंपेन चला रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस पे तो नहीं, ये तो कोई दिस इज नॉट अ बैटल टू पिक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन ये सारे मुआशरे को गंदे करना तो इज नॉट फेयर। मेरा ख्याल है फेयर से नहीं, लेकिन चीमा साहब इसमें वो कहते हैं ना बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज इन ऑन योर हैंड। उसकी वजह ये है कि आप कैंपेन क्यों नहीं चलाते इस बात की कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट बैड, आप हम सब ये नहीं है। ये मेहदी हसन साहब की स्टेटमेंट से दिस थिंग इज लार्जर देन दैट। एक स्टेटमेंट वोंट सेटिस्फाई इफ यू आर लिविंग इन यूके और आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर चर्च को लेके आप मस्जिद बना रहे हैं वहां पे, तो इस चीज के ऊपर कैंपेन क्यों नहीं चलाते? आपकी मैं क्यों नहीं चल रही ये भी बताना चाहूंगा। चल इसलिए नहीं रही, इस वक्त आपके सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे आपने एक शुफ अपने मौलवी को यहाँ से निकाला था और वो उनका मस्कन अब कहाँ है? वो यूके में। ये एक बात है, शुफ मौलवियों से लार्जर है। ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन जो ब्रिटिश लोग हैं, पाकिस्तानी या मुसलमान, उनको चाहिए टू रीच आउट टू द ऑल ब्रिटन्स एंड रीच आउट टू द वर्ल्ड,
to tell them this is what their moral responsibility, कि बताया जाए कि हम सब बुरे नहीं हैं, हम मुसल, this is not the Islam is about, this is not the Pakistani culture is about, they have explaining to do it, they have explained it. हाँ, उसमें मैं जो इंडियन खासकर उनका हक देखें, मैं उनको राइट साइड पे समझता हूँ, हक समझता हूँ, क्योंकि आपके जो स्टॉर्मर हैं उन्होंने जब वर्ड इस्तेमाल किया साउथ एशियन, बल्कि मैं तो चाहता हूँ उसके अंदर चाइनीज को भी आना चाहिए था, उसके अंदर तो आना चाहिए था, जो एशिया के अंदर सारे आते हैं उनको, कभी ये एशियन इशू को बना दिया तुमने, पाकिस्तानियों का नाम लो तुम, तो बिल्कुल हक बजाना है, जो हिंदू और सिख है वो सही कह रहे हैं कि हमें किस चीज इस्तेमाल कर रहे हो, वी आर नॉट डूइंग इट, दिस इज नॉट आवर पार्ट ऑफ द कल्चर। तो उसमें चीमा साहब इस वक्त चाहिए बरतानिया के जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, वो खड़े हों, कंपेन चलाएं। अगर इतनी देखें, इसमें नुकसान तो इनका हुआ है ना, कंपेन तो इनके, शर्मिंदगी तो इनके लिए बनी है ना, अक्यूज भी इनको किया जा रहा है, सफाई भी तो इन्होंने पेश करनी है। इनको चाहिए कि वहां पे जाएं, लेजिस्लेटर से मिलें, इंटरव्यू दें टीवी के ऊपर, जाके खड़े हों, कंडेम करें कि नहीं ये ज्यादती है, हम नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं, जो अच्छे जिन लोगों के किरदार हैं पाकिस्तानियों के वो सामने आए। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आपके पास सबसे बड़ा इस वक्त अमीर सादिक हैं आपके साथ, मैं कहता हूँ उनको इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यार पाकिस्तानी, अमेरिकन, मुसलमान, ये सारी चीजें अपने नंबर सामने रखें कि हमारी पॉपुलेशन ये है, ये चंद गंदे अंडे हैं, लेकिन इस वक्त तो वो आपका डैमेज कर रहा है, मीडिया सारा खुल खुला के कर रहा है डैमेज, और रो रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से मैंने देखा है, मैं खुद बच्चों का बाप हूँ, खुद हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम माई सेल्फ, और बिलखसूस उन्होंने जिस तरीके से केपीके के सूबे को एक बताया जा रहा है वहां पे कि इस वहां पे कल्चर का हिस्सा है बच्चों को अब्यूज करना एंड पुशिंग अंडर द रग और समथिंग, वो ये तो दिस इज अ पूरी कैंपेन चल रही है आपके खिलाफ, लेकिन यू आर केयरलेस। आपका ओवरसीज देखा जाए तो इस वक्त आपका ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा सिर्फ और सिर्फ एक है, उनका टारगेट ही और कोई नहीं है, मुर्शद पाक, मुर्शद पाक, मुर्शद। सुबह उठते हैं मुर्शद के लिए, शाम को, और कुछ लोगों के लिए वो डॉलर बन चुके हैं, उनके लिए यूट्यूबर्स के लिए उनकी इनकम का हिस्सा है, फुल टाइम जॉब है उनके, कोई और कारोबार ही नहीं है। तो वो इस पे क्यों नहीं बोल रहे? ये उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि तुम सिर्फ एक इंसान को, फर्दे वाहिद को प्रमोट कर रहे हो, अपनी तुमने कौमियत भी छोड़ दी है, अपना मजहब भी छोड़ दिया है, सिर्फ एक फर्दे वाहिद को आप उसको टारगेट करके सुबह शाम उसके गीत गा रहे हो। बल्कि नौज बिल्ला अगले दिन किसी ने, चीमा साहब मैं हैरान हुए, गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, एक खातून है वो हरम शरीफ के साथ खड़ी है और उन्होंने वहां पे खड़े होके इसी मुर्शद पाक को यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया, और वहां से गले में उनकी तस्वीरें लगा के उम्रे कर रहे हैं। मतलब नौज बिल्ला इस तरह ना करें, दिस इज नॉट द इस्लाम इज अबाउट, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। वही बंदे लोग आज क्यों नहीं खड़े हो रहे कि आपके लोगों, आप पाकिस्तान और इस्लाम को वो चाइल्ड अब्यूजर, सेक्स अब्यूजर के साथ कंपेयर कर रहे हैं? इसके ऊपर कोई आवाज नहीं। चले जी, मतलब मैं तो खैर देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, हर चीज को पॉलिटिकल ओपिनियन को पॉलिटिकल ओपिनियन ही समझना चाहिए, इसको मजहब के साथ करके इसका एक कल्ट बना लेना, और ये सारी चीजें ज्यादती है मेरे ख्याल में। लेकिन इस वक्त आपको चाहिए, आप यू आर इन अ वेरी हार्ड वाटर्स इस वक्त, बल्कि अब यहाँ तक लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ना करे इनका यहाँ से तो इनको वाशिंगटन डीसी से किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं मिल रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ये करेंगे जिससे इंटरनेशनल तवज्जो का मरकज बने। अब दुआ करें पाकिस्तान। हम तो डरते हैं कि यहाँ पे कोई हमारी तरफ कोई देखे ही ना, असी कहने हैं अमेरिका उधर ही रहे, साढ़े पास से ना आए। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना था आपसे, उसका क्या करेंगे? ये जो कल्ट आपका बन चुका है, नहीं इस कल्ट के बारे में उस कल्ट का पहली डिलीवरी हो चुकी है टीटीपी की तरफ से। वो टीटीपी ने उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट हासिल है। आपको मैंने बताया था कि डी चौक से 40 अफगानी पकड़े गए जब हमला हुआ था इस्लामाबाद। तो जब ये इस कल्ट को आप मैनेज ना कर सकें, अमेरिका के हवाले से डॉक्टर साहब, ये जो ट्रंप की टीम के लोग थे जो पाकिस्तान पे बड़ा कमेंट करते थे रोज, वो खामोश क्यों हो गए हैं? एकदम खामोश हो गए हैं। चीमा साहब मैंने उस पर बड़ी रिसर्च करी। चीमा साहब उसमें मैंने बल्कि रिसर्च ये की है, एक तो कई लोगों की इन्होंने फेक चीजें की इन्होंने डाली। मैं पहले आपको कहता था कि ये पतों की से बैठ के इस चीज को ऑपरेट कर रही है, उसमें हकीकत नहीं।
ये मास्टर है उस चीज के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के जरिए ये डोनाल्ड ट्रंप को ले गया डयाला जेल के अंदर, आप देख लें। फिर उसके बाद देखा जाए चीमा साहब, फिर यहां तक खबर आई है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सदाकत इतनी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को मना कर दिया है। यह सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों को ये प्रमोट कर रहे थे, जिन लोगों को ये अपने वालिदैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीमा साहब अनइलेक्टेड लॉबियिस्ट हैं। उनके पोर्टफोलियो जरा देखिए, अनइलेक्टेड और फिर लॉबियिस्ट। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हजारों लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुझे ये बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र किया है पाकिस्तान का? उन्होंने जिक्र इंडिया का किया है, बांग्लादेश का किया है, कोई उनके रडार पर ही नहीं है ये चीजें। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी स्टेट के अमेरिका के साथ आइडियल रिलेशनशिप आज भी मैं बता रहा हूं। आपके आर्मी चीफ जब आए थे, उनका अमेरिका का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था। और इन आपके खासकर ये जो डॉलर एडिक्टेड यूट्यूबर्स हैं, इनको अर्ज करना चाहूंगा, अमेरिका ने हमेशा आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय किया है। दो लोगों की मिसाल दे दूंगा, आपके वो भी वालिदैन थे, क्योंकि आर्मी चीफ वालिद होता है ना, जियाउल हक थे और परवेज मुशर्रफ। आइडियल रिलेशनशिप विद अमेरिका, आइडियल। तो ये जो आप समझते हो 3 या 4 है फिंगर टिप्स पे चीमा साहब, ये यूट्यूबर, ये डॉलर बनाने वाले, ये कारोबारी जो यूट्यूबर, 3 या 4 है। 2-4 यूके में बैठे हैं, 3-4 यहां बैठे। ये अगर समझते हैं कि मुल्कों की, और इनकी तालीम भी कोई नहीं, अकल भी कोई नहीं, शक्ल भी कोई नहीं, अगर ये समझते हैं कि अब यूके की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इनके जरिए बनेगी, तो इनकी खामख्याली है। हाँ, डॉलर तुम बना रहे हो, बनाओ, खुल के बनाओ। बल्कि इनको मेरी एक और रिक्वेस्ट है, इनके अब चंदा मांग रहे हैं। मुर्शद पाक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? पैदा हुए ही चंदे पे थे, चंदा ही मांगते रहे सारी जिंदगी। कभी अस्पतालों के लिए, कभी यूनिवर्सिटियों के लिए, अब फिर वो चंदा मांग रहे हैं वकीलों की फीसों के लिए। इन यूट्यूबर को, उनको चाहिए कि इन यूट्यूबर से कहें कि तुम हजारों डॉलर कमा रहे हो, तुम्हारे होते हुए मुर्शद पाक जो है वो गरीबों से चंदा मांग रहा है, तो चंदा दो, मदद करो वकीलों को। सबसे ज्यादा लॉटरी मैं समझता हूँ वकीलों की निकली है। एक तो वो इन्हीं के जरिए असेंबलियों में आ गए हैं, और फिर फीसें भी ले रहे हैं। मेरा तो खुद दिल करता जाके पाकिस्तान को टूटी भजी प्रैक्टिस शुरू कर देना। बिल्कुल सही है, आपकी बात तो ताड़ साहब बिल्कुल सही है कि ये सारी वो गिमिक्स थी, चीजें थी, और इसलिए वो खामोश हो गए। ताड़ साहब, वो रिचर्ड गर्नैल खामोश हो गया है, वरना इधर पाकिस्तान में तो ऐसे था कि जैसे पाकिस्तान, इधर लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, पता नहीं क्या हो जाना था, क्या नहीं हो जाना। वो समझ रहे थे आया क्या आया, आया क्या आया, आया क्या। लेकिन ताड़ साहब, वैसे मेरी असेसमेंट है, आप इस पे जरा बेहतर कह सकते हैं, और मेरे पास इस पे खबर भी है थोड़ी सी, कि जैसे ही ट्रंप साहब पावर में आएंगे, कुछ दिनों के अंदर वो इमरान खान और पाकिस्तान पे जरूर कमेंट करेंगे। पहला कमेंट जो होगा, जो उन्होंने पहला कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने 2017 में आपको पता है पहली ट्वीट ही मारी साढ़े थे जनाब बम की तरह। लेकिन ये मुझे किसी बंदे ने, अभी मेरे दोस्त हैं आप जैसे, उन्होंने बताया अमेरिका से कि जो इनके इर्द गिर्द ट्रंप साहब के कुछ ब्यूरोक्रेसी में है, वो कहते हैं कि वो कमेंट जरूर करेगा, और कमेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब उनको ब्रीफिंग्स हो रही हैं, सारे स्टेट डिफेंस ये वो सारे, अब उनकी जो ट्रंप की टीम है उसको ब्रीफिंग्स जा रही हैं, तो कमेंट करेगा। अब क्या कमेंट करेगा, किस तरह बोलता है, ये टोन सेट हो जाएगी। अगर तो ट्रंप साहब खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मसला है, या उन्होंने कहा इज अ ग्रेट गाय, इज माय फ्रेंड, वी मेट हिम, ये वो पता नहीं ऐसी गल कर दें, तो फिर तो सारी बात है, इन्होंने ग्रेट गाय को ही उठा लेना है इमरान खान के लोगों ने यहाँ पे। नहीं तो फिर जो है ना, ऑन लेट्स सी, ये एक तार साहब एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब दो चीजें साहब इस पे ऐड मैं करना चाहूंगा। एक तो मेरी एक ये चीज है, अगर वो ट्वीट ना आई विद इन 2 वीक्स, नौज बिल्ला, ये कोई ऐसा वाकया करेंगे कि इंटरनेशनल खबर बने, ऐसा वाकया करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। हाँ, दूसरी चीज बताना चाहूंगा जी, अगर ये इनको ब्रीफिंग दी जा रही है और इनके साथ किया जा रहा है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इज गेटिंग रेडी एट द सेम टाइम हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट। अगर एक ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज हो जानी है, तो दूसरी साइड पे भी इन चीजों की तैयारियां हो रही हैं, उनका भी प्लान बी है, दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं किसी बंदे को मिला हूं, इधर भी मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी जो हुकूमत है वो कोई कैंपेन तैयार कर रही है,
और वो कैंपेन तैयार कर रही है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो नून लीग भी वही नैरेटिव लेगी जो इमरान खान लेता था। इमरान आज के वजीर आजम साहब भी वही नैरेटिव लेंगे जो इमरान खान लेता था कि देखो इन्वॉल्वमेंट तो इसके लिए हो रही है, हमने कौन सी एक्सप्लिसिट इन्वॉल्वमेंट है। तो वो भी कुछ सुने कैंपेन तैयार कर रहे हैं। आपको तार साहब आपने जो बात की, अब टीटीपी जो है उसने कहा है कि हम फौज के कारोबारों पे हमले करेंगे। ये इमरान खान की पार्टी ने हाईलाइट किया है ना, सपोर्ट हासिल है। बल्कि इनके पास इसी एक चीज की वजह से तो इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं ये आपकी हुकूमत को एक उस सूबे के अंदर। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मुझे किसी पे कोई गिला नहीं है। आपके जो चला रहे हैं, जो भी कंट्री चला रहा है वो इसको सही अच्छे तरीके से चला रहा है, उसे ग्रिप नहीं बन रही है। इस तरह कंट्री चलते नहीं है, हुकूमत कोई भी नहीं चलती चीमा साहब इस तरह जिस तरह चल रही है कि चिया सीड और कोकोनट वाटर और मालशीए इस तरह चीजें नहीं होती। और 70 बंदे की एक दिन में मुलाकात होगी, 70 दरबार, मुगलिया दरबार बन चुके हैं। बिल्कुल मुगलिया दरबार। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या होता है। अब सारी नजरें हमारी वॉशिंगटन की तरफ हैं, उन्हें अगर जो करना है अमेरिका कर रहा है, ऐसा की कर रहा है। देखिए चीमा साहब इस वक्त देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो आप देख लिया होगा, इसके अंदर दो चीजें नजर आती हैं। मैंने आपको शायद बताया होगा, मेरे जो अपनी असेसमेंट है, मैंने प्रेसिडेंट शी का जो न्यू ईयर की स्पीच थी उसको बड़े गौर से पढ़ा है, बड़े गौर से उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। घबराहट उनसे भी नजर आया है, जिसमें से चाइना की इकोनॉमी नजर आती है कि कमजोर नजर आ रही है। उनका बैकफुट पे जाना ताइवान के हवाले से वो भी नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली जो आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी एक रैली के अंदर स्पीच आई है, मैंने उसको भी बार बार एनालिसिस करने की कोशिश की है। उनकी चीजों के अंदर भी घबराहट नजर आ रही है। उनकी चीजों की घबराहट इस चीज की है कि उन्हें ही हैज 24 महीने हैं और मैंडेट बहुत बड़ा है, मैंडेट बहुत घबराहट नजर आ रही है। उनके लिए इशू ही इशू है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी भी मौजूद है, इकोनॉमी भी मौजूद है, प्रेस्टीज भी है, पेंटागन भी है, और अंदर मुल्क के यहाँ 12 मिलियन लोग हैं, ये सारा कुछ उनके सामने है। मुझे तो कई दफा घबराहट होती है हाउ ही वुड बी एबल टू डिलीवर इट, हैंडल इट, क्योंकि मैंडेट इज ह्यूज। लोगों ने जो स्वीप दिया है बड़ा क्रूशल है, इसको अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो दिस विल बी द एंड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब, वेख के ये ना है कि तुसी भी उथे बुजदार ही ला दियो। पहले आवाजें उठा रहे हैं लोग, क्योंकि इन्होंने 2 रिश्तेदार 3 आगे पीछे किए हैं, उस पे बातें हो रही हैं लोग। एक उन्हें क्या अमेरिकी बुजदार तो पाकिस्तानी बुजदार जो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। लो सर।